हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ सर्कल वृत्त बहुत ही शानदार तरीके से। अब मुझे पूरी आशा है कि आवाज आ रही होगी। दो बड़े एडिटर साहब हमारे सामने थे, इन्होंने काफी मेहनत की और काफी मेहनत के बाद ये जंग जीत पाए। तो चलते हैं फिर आज की क्लास की ओर। आप सभी को बहुत ज्यादा इंतजार है और आज आप कुछ नया और सीखने वाले हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो आज की क्लास की ओर आपको लेकर चलता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी आज की क्लास को बहुत एंजॉय करेंगे। खेद है कि थोड़ा सा लेट हो गए हैं, थोड़ा सा, बस ये कैमरा थोड़ा सेट करने वाला है। तो आज की क्लास को देखते हैं कि आज की क्लास में आप क्या समझने वाले हैं। बहुत ही ध्यान से आप एक एक पॉइंट को समझेंगे और फिर समझकर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। 3 बार बोल चुका हूं मैं, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आप तक ये आवाज अब पहुंची है। आप दूर हो गए हो या फिर ये कैमरा पहुंचाना नहीं चाहता। चलो अब देखते हैं। एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं यहां पर। आज एक मेरी बात को समझना। हमने कल एक बात को डिस्कस किया था क्या, कि जब भी एक सर्कल होता है और इस सर्कल पर एक बाहरी बिंदु P से या O से या Q से कुछ भी दो टेंजेंट बनाई जाती हैं, तो ये दोनों टेंजेंट क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ये दोनों टेंजेंट क्या होती हैं? बराबर होती हैं। जब कभी भी एक बाहरी बिंदु A से P से Q से कुछ भी दो टेंजेंट बनाई जाती हैं, तो ये दोनों टेंजेंट क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इन दोनों टेंजेंट को बराबर होना पड़ेगा, इसमें कोई किसी को डाउट नहीं था। ये सब बातें बिल्कुल सही थी। अब मैंने कहा कि अगर मैं एक ट्रायंगल के अंदर, अगर मैं एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज के अंदर एक सर्कल बनाऊं, एक त्रिभुज के अंदर एक सर्कल बनाऊं ABC। मैंने क्या किया? एक ट्रायंगल, एक त्रिभुज के अंदर एक सर्कल बनाया ABC। मैंने यहां पर देखा ये सर्कल इस वृत्त को, ये ट्रायंगल सॉरी, या फिर ये सर्कल इस त्रिभुज को एक तो पॉइंट P पर, एक Q पर, एक R पर टच कर रहा है या नहीं कर रहा? जैसे ही मैंने इसको बहुत ध्यान से देखा तो मैंने समझा, मैंने एक बात को समझा। किस बात को समझा? मैंने इस बात को समझा कि भाई साहब यहां पर A और P बराबर हैं, A और R बराबर हैं, B और P बराबर हैं, B और Q बराबर हैं, C और R बराबर हैं, C और Q बराबर हैं। ये सब बराबर होंगे। होंगे या नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्यों होंगे? या फिर इस बात को हम डिस्कस करें। क्योंकि मैंने जब इसको गौर से देखा तो मैंने पाया ये एक बाहरी बिंदु B है, जिससे मैं इस पर दो टेंजेंट बना रहा हूं। ये टेंजेंट कितनी लंबी है? BP और BQ जितनी लंबी है। और जब मैंने यहां पर देखा कि A बिंदु से मैं दो टेंजेंट बना रहा हूं, ठीक है, तो हमने यहां पर क्या किया? AP और AR क्या है? दो टेंजेंट हैं जो बराबर हैं। इसी तरह से जब मैंने C बिंदु से देखा तो ये क्या है? C बिंदु से CQ और CR दो टेंजेंट हैं जो बराबर हैं। तो सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं? ठीक है, तो चलते हैं फिर आज की क्लास की ओर। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करते, मैं ये देखना चाहता हूं। ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करते, मैं ये देखना चाहता हूं कि क्या आप इसका सही आंसर कर पाते। क्या आप इसका सही आंसर कर पाते? क्यों कट रहा है उधर से क्वेश्चन? कैमरा सही कर फिर। ये एडिटर साहब हमारे आलसी हो गए भाई साहब। हाँ भाई, थोड़ा नीचे, थोड़ा इधर सी कर, ऐसे सी, मतलब थोड़ा जूम कम कर दे यार। सब सेट है, कर दिया।
दिखा नहीं ना मुझे, तो देख दिखने लगा क्वेश्चन। हाँ हाँ अब ठीक है, बस 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जिस किसी की क्लास चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है वो पता है क्या करे, वो कर ले, अपना रिफ्रेश कर लो। मान लो किसी की उसमें सर्कल सा घूम रहा है तो रिफ्रेश कर लो अच्छे से, रिफ्रेश करते ही बात बन जाएगी। ठीक है, अब इसको देखो, हमें यहां पर कहा गया एक वृत्त त्रिभुज एबीसी में बनाया जाता है। एक वृत्त क्या करते हैं, त्रिभुज एबीसी में बनाते हैं। सबको ये बात क्लियर? अरे मत हिला ज्यादा, टिक जा। तो हमने यहां पर कहा, ठीक है, हमने यहां पर कहा एक वृत्त त्रिभुज एबीसी में बनाया जाता है। मैंने बनाया एक वृत्त, हमने बनाया त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में। तो हमने एक वृत्त बनाया त्रिभुज एबीसी में। ये सबको ये बात क्लियर हो रही है? अब देखो आगे क्या क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। ये कह रहा कि ये त्रिभुज एबीसी है, इसमें हमने एक वृत्त को बनाया है और यहां पर ए बी बिंदु पर ये डी पर काटता है, मैंने लिखा डी, और बी सी बिंदु पर ये ई पर काटता है, मैंने लिखा ई, और ए सी पर एफ पर काटता है, मैंने लिखा एफ। इन्होंने कहा ए बी है 12, ए बी कितनी है 12 है, ए बी है 12, मैंने 12 लिखा। फिर इन्होंने कहा बी सी है 8, मैंने लिखा 8। फिर इन्होंने कहा सी ए है 10, इन्होंने क्या लिखा, सी ए है 10, मैंने लिखा 10। फिर इन्होंने हमसे पूछा कि हमें एडी बीई और सीएफ की लेंथ बतानी है। हमें क्या करना है, एडी बीई और सीएफ की लेंथ बतानी है। तो मुझे ये काम करना था। मैंने कहा ये देखो, मैंने कहा भाई साहब एडी अगर एक्स है तो एएफ भी एक्स होगी। क्यों होगी एक्स? क्योंकि ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये एक सेम बिंदु से दो टेंजेंट ली गई हैं। अगर ये y है तो ये भी y होगा, अगर ये z है तो ये भी z होगा। बात समझ आ रही? मैंने कहा इन चलो अब देखो इसको, मैंने कहा इसका परिमाप क्या होगा, मैंने कहा इसका परिमाप क्या होगा, तो आपने कहा सभी को जोड़ो। ये x कितनी बार आया, 2 बार आया, y कितनी बार आया, 2 बार आया, z कितनी बार आया, 2 बार आया, और ये कितना हुआ 8 और 12 20 और 10 30 होगा। तो x y और z का माप कितना आ गया, x y z का माप आ गया 15। कितना माप आया, 15 माप आ गया। मैंने कहा ये यहां तक सबको सही है। x y और z का माप कितना आ गया, 15 आ गया। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? अब एक बात मुझे बताइए, इन्होंने माप किसका पूछा था, एडी का पूछा था। एडी कितना है, एडी हमारे पास है x, इन्होंने x का मान पूछा है। y और z का मान कितना है 8। अगर मैं x प्लस में इन सभी तीनों के जोड़ में से इसके जोड़ को माइनस कर दूं तो मेरे पास x का मान आ जाएगा। x का मान कितना आएगा, 7 आएगा। बात बिल्कुल क्लियर? अगर भाई साहब ये 7 है, अगर x इज इक्वल टू 7 है, x कितना है 7 है, तो y कितना होगा? एक बात मुझे बताओ भाई साहब, ये टोटल था 12, तो y कितना हो जाएगा? अगर x 7 है तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा आपका 3 5 हो जाएगा। अगर ये 5 है और ये टोटल था 8 तो z कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात को आप समझ रहे हैं? तो भाई साहब एडी का मान होना चाहिए 7 5 3। इसका क्या आंसर होना चाहिए, 7 5 और 3। इसका क्या आंसर होना चाहिए, 7 5 और 3। जबकि यहां पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन में 3 पहले दिया है, इसमें 7 दिया है, ठीक है, और इसमें 3 पहले दे दिया, तो नो नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका ऑप्शन। इसका क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ठीक है, अब इसको देखो, एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, ठीक है, एक बार फिर से समझा रहा हूं, फिर से पूरी बात को समझना। जिनको थोड़ा सा कम समझ आया एक बार फिर से समझना मैं कहना क्या चाहता हूं। देखो मैं ये कह रहा हूं कि भाई साहब जब मैं बिंदु ए से इस वृत्त पर 2 टेंजेंट बना रहा हूं,
ठीक है, तो AP और AR बराबर होंगी क्योंकि ये दो टेंजेंट हैं। इसी तरह से BP और BQ बराबर होंगी, CR और CQ बराबर होंगी, ये दो दो टेंजेंट हैं सभी। जब मैं इस पर आया, ये ट्रायंगल पर आया, तो इन्होंने सभी साइडें मेरे को दे रखी थी। एक साइड थी 12, दूसरी थी 8, तीसरी थी 10। मैंने कहा भाई साहब AD कितना होगा, X होगा। तो ये कहता AF भी X होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, एक बिंदु से दो टेंजेंट हैं। फिर मैंने कहा भाई साहब अगर BD Y होगा तो ये कहता BE Y होगा, क्योंकि एक बिंदु से दो टेंजेंट है। मैंने कहा CE Z है, तो इन्होंने कहा CF भी Z होगा। क्यों? क्योंकि एक बिंदु से दो टेंजेंट है। मैंने सबको जोड़ा, जोड़ने के बाद X कितनी बार आया, 2 बार, Y कितनी बार आया, 2 बार, Z कितनी बार आया, 2 बार। सबको जोड़ा और इसके परिमाप के बराबर रखा, तो X Y Z कितना आ गया, X Y Z आया 15, और Y और Z का मान था 8, तो X का मान आ गया 7। इस तरह से ये काम कर रहा है। अभी देखना आप अगले क्वेश्चन में ये आपको और भी क्लियर हो जाएगा। अभी ध्यान से देखना, देखो ये क्वेश्चन आज भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। SSC CHSL 2019 में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया। मैं देखना चाहता हूं कि आप इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं। SSC CHSL 2019 में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया, क्या आप इसका आंसर कर पाते हैं? ध्यान से देखिए। बाबा अब इसको देखिए, जूम कम कर दे, कह रहा हूं मैं तुझे। कोई नहीं, तू कम कर दे, कट रहा है क्वेश्चन साइड से। कर दिया आप? ज्यादा मत एक्सपेरिमेंट कर, बाद में कर लेंगे। अब देखिए, एक वृत्त एक त्रिभुज ABC में अंकित है, जिनका भी 60 आ रहा है। बिल्कुल सही खेल गए आप, बहुत बढ़िया, शानदार, गजब। अब इसको ध्यान से आप देखना, इसमें क्या कह रहा था। एक वृत्त त्रिभुज ABC में अंकित है। एक वृत्त क्या है, एक ट्रायंगल ABC में है। मैंने एक वृत्त बनाया, एक ट्रायंगल, थोड़ा सा सर्कल ऐसा ही बनाया, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज आप करना। इन्होंने कहा एक वृत्त त्रिभुज ABC में अंकित है और बिंदु PQR जो हमारे पास है वो कहां पर है, PQ और R, ये यहां पर है। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है। ये आगे यहां पर कह रहा है कि BP हमारे पास कितना है, BP हमारे पास है 9, और फिर हमें कहा कि CQ हमारे पास कितना है, CQ हमारे पास है 10, AR हमारे पास कितना है, AR है 11। बात बिल्कुल आप समझ रहे हैं। और हमसे पूछा गया कि इसकी परिधि बताओ, इसका परिमाप बताओ, परिमाप क्या होगा। मैंने कहा ये तो हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैंने कहा भाई साहब अगर ये 11 है तो ये भी 11 होगा, अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगा, अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा। बोला इसका मतलब तो साफ है। मैंने कहा क्या? तो चाचा बोले इसका मतलब तो साफ है अभिनंदन, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। मैंने बोले क्या? बोले इन सबको जोड़ के दुगना कर दो। मैंने कहा हाँ, 11 और 9 20 और 10 30, इन सबको जोड़ा और उसका दुगना कर दिया, कितना आया 60। यही तो वो चाहता था, 60 इज द राइट आंसर। देखते ही तो वो चाहता था, ठीक है, यही तो वो चाह रहा था कि आप सभी को जोड़ें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। आप सभी को जोड़ते और 2 से गुना कर देते, या फिर आप अलग अलग भी जोड़ते। 11 और 11 22,
9 और 9 18 और 10 और 10 20, आप सबको भी जोड़ सकते हैं तब भी 60 आएगा। एक ही बात है, जैसे आप चाहें आप वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबको ये बात समझ आ रही है। इसी गेम को यूज करके, इसी तरीके को यूज करके एक क्वेश्चन और पूछा गया। ठीक है, इसी तरीके को यूज करके एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। आप ध्यान से देखेंगे उस क्वेश्चन को और मैं देखूंगा कि क्या आप कंसेप्ट को पकड़ पाए हैं। ध्यान से हम देखेंगे। एसएससी सीएचएसएल 2019 सेम टू सेम क्वेश्चन आपसे फिर से पूछा गया। उसी कंसेप्ट पर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं ये कंसेप्ट वैसे तो, पर आप इस क्वेश्चन का आंसर अगर खुद से कर दें तो मेरी मेहनत सफल हो जाए और आपकी भी। मैं देखना चाहता हूं कि क्या आप इस क्वेश्चन को खुद से कर सकते हैं, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए, A circle is inscribed in a quadrilateral ABCD। एक वृत्त क्रमशः AB, BC, CD और DA को PQR से स्पर्श करते हुए एक चतुर्भुज ABCD में अंकित किया गया है। एक चतुर्भुज, एक मैंने सबसे पहले बनाया एक सर्कल। ये सर्कल किससे कवर है? ये सर्कल कवर है इससे, ऐसे एक क्वाड्रिलेटरल से कवर है, इस तरह से। मैंने कहा ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल है ए, बी, सी और डी। बात बिल्कुल समझ आई। फिर ये ए बी को स्पर्श करती है पी पर, ए बी को पी पर, मैंने लिखा पी। बी सी को करती है क्यू पर, मैंने लिखा क्यू। और सी डी को करती है किस पे? आर पर, मैंने लिखा आर। और यहां पर डी ए को करती है एस पर, मैंने लिखा एस। बात बिल्कुल समझ आ रही है, बहुत अच्छे। जिनका भी आंसर आ रहा है 12 और 13 लगा लो भाई साहब गाड़ी साइड में, ना मानोगे तुम हैं, काटू चलान। अब इसको देखिए, देखते ही होने वाला क्वेश्चन था। इन्होंने कहा ए एस हमारे पास है 8, ए एस हमारे पास कितना है? 8 है। ए एस देखो कहां है पहले तो, ए एस हमारे पास है 8, मैंने लिखा इसको 8। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, एक ही बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा रही हैं, एक ही बिंदु से दो टेंजेंट खींची जा रही हैं। अब देखो इन्होंने क्या कहा, BC है 11, BC ये कितना है? 11 है। मैंने कहा ठीक है। CR कितना है? CR 5 है, ये है 5। अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा। और ये बचा कितना? 6, ये कितना होगा? 6 होगा। हमसे क्या पूछा गया था? AB की लेंथ पूछी गई थी। मैंने कहा अगर ये 6 है तो भाई साहब ये भी तो 6 होगा। भाई साहब समझ रहे हैं आप? तो ये कितना हो गया? 8 और 6 14 हो गया। 14 इज द राइट आंसर। 14 इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 14 क्या है? इसका बिल्कुल सही उत्तर है। 14 इज द राइट आंसर। सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इन सब में? ठीक है, सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं? ध्यान से बताइए आप। ठीक है भाई, सबको ये बातें बिल्कुल समझ आ रही हैं? बहुत अच्छे। आपको इस तरह की क्वाड्रिलेटरल में एक बात और ध्यान रखनी है, पता है क्या? कि इसकी आमने सामने भुजाओं का जोड़ दूसरी जो बाकी दो भुजाएं बच गई उनके जोड़ के बराबर होगा। जैसे आपको यह बात भी ध्यान रखनी है कि AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC, ये होगा AD प्लस BC। आप इसको नोट कर लें। जब कभी भी क्वाड्रिलेटरल में ऐसी बात बनेगी तब क्या होगा? इन आमने सामने वाली भुजाओं का जोड़ दूसरी जो बच गई हैं उनकी भुजाओं के जोड़ के बराबर होगा। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, नहीं DR से पंगे मत लो, अभी निकाल सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको देखो आप,
ठीक है, अगले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे और उसका आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन सेम टू सेम इसी बात पर है कि आप इसका आंसर कर पाते हैं या नहीं। ये देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं? क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? ध्यान से देखिए, ध्यान से। अरे नोट कर ले भाई, क्वेश्चन का सब कुछ ही यहां से मिलेगा क्या? कोई पेन को हिला लो, कोई कॉपी को खोल लो, तभी तो बात बनेगी, हैं? अब इसको देखो, बहुत अच्छे ध्यान से देखो। एक वृत्त चतुर्भुज ABCD में बनाया गया है। एक वृत्त क्या किया गया है हमने? एक वृत्त चतुर्भुज ABCD में बनाया गया है। एक वृत्त हमने बनाया चतुर्भुज ABCD मैंने बना दिया। इन्होंने कहा कि इट टचेस ऑल द साइड। AB कितना है? 16। BC कितना है? 17। CD कितना है? 15। हमें किसका मान बताना है? AD का मान बताना है। आप क्या करोगे? आमने सामने वाली भुजाओं का जोड़ कितना हुआ? 31, और इसको इसमें से माइनस करोगे 17। 14 इज द राइट आंसर। देखते ही होने वाला था, देखते ही होने वाला क्वेश्चन 14 इज द राइट आंसर। सबको ये बातें समझ आ रही हैं? किसी को डाउट तो नहीं है इनमें? अब देखो ध्यान से, और देखो, आगे चलते हैं थोड़ा सा और, ठीक है? और देखो ध्यान से, और क्या है, ठीक है? आपके लिए हमें यहां पर कहा गया कि अगर एक वृत्त मेरे पास है, ठीक है, और मैं यहां पर एक स्पर्श रेखा, एक टेंजेंट यहां पर खींचता हूं, और ये टेंजेंट यहां पर इसको ऐसे मिलती है, ये टेंजेंट इसको यहां पर ऐसे मिलती है, ठीक है? तो जो ये एंगल बनेगा, जो ये एंगल बनेगा जिसको हम कहते हैं थीटा, ये इसके बराबर होगा, ठीक है? जो ये एंगल हम कहते हैं थीटा, ये बाहरी एंगल, ये किसके बराबर होगा? ये अंदर वाले एंगल के बराबर होगा। मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं कि एक कोण और एक टेंजेंट के बीच में बना कोण जो बाकी दूसरी दो कोण होंगी उनके बीच में बने कोण के बराबर होगा, ठीक है? एक स्पर्श रेखा और एक जीवा द्वारा बनाया गया कोण जो एक त्रिभुज के बाकी कोण के बीच, दो कोण के बीच में कोण बनेगा, उसके बराबर होगा। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इसी बेस पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको नोट कर लें, ठीक है? आप इसको नोट कर लें कि जो ये कोण होगा ये अंदर के इस कोण के बराबर होगा हमेशा, ठीक है? आप इसको ध्यान से देखेंगे कि आप इसको कैसे करते हैं। ध्यान से आप देखना, ठीक है? ध्यान से आप इसको देखेंगे, आप इसका आंसर करेंगे। ये क्वेश्चन आज भी पूछा जाता है। ये बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है सर्कल की, ठीक है? ये क्या है? बहुत शानदार प्रॉपर्टी है सर्कल की। इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने, क्या आप इससे कुछ समझ पा रहे हैं? क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं? अब इसको देखना, आप देखो, ये सर्कल हमारे पास है और पी क्यू ये यहां पर हमारे पास है, पी क्यू, ठीक है? पी क्यू, और हमें यहां पर कहा गया कि ये एक स्पर्श रेखा ऐसे। सबको बात क्लियर? ये क्या है? एम आर एन, और ये क्या है? एक्स, और ये क्या है? 40 डिग्री, और ये क्या है? जेड, और ये कितना है? 40 डिग्री, और ये हमसे पूछा गया वाई, ये कितना है? मैंने कहा भाई साहब x का मान कितना होगा? मैंने ये पूछा सबसे पहले कि x का मान कितना होगा, तो आपने देखते ही कहा कि x का मान होगा 40 डिग्री। क्यों? आपने देखते ही कैसे कह दिया?
आपने देखते ही इसलिए कह दिया क्योंकि आपको पता था ये बाह्य कोण है, ये आंतरिक कोण है, ये इसके बराबर होगा, बात खत्म। भाई साहब अगर ये 40 डिग्री है तो मुझे एक बात बताओ, 40 और 46 कितना हो गया? 86 डिग्री हो गया। मैंने कहा टोटल ट्रायंगल के सभी कोणों का योग होता है 180, जिसमें से ये 86 डिग्री है, आप इसको माइनस कीजिए, ये कितना बचेगा? 94 डिग्री बच जाएगा। कितना बचेगा? 94 डिग्री बच जाएगा। तो आपके पास ये कितना आया कोण? y आया 94 डिग्री। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। y कितना आया? 94 आ गया। एक बात मुझे बताओ, सॉरी y नहीं, z आया, z आया। एक बात और बताओ, अगर ये y है तो भाई साहब ये भी तो ऐसे भी तो बराबर होगा जी, ये भी तो एक टेंजेंट और जीवा के बीच में कौन बन रहा है, तो y किसके बराबर होगा? 46 डिग्री के बराबर होगा। 46 डिग्री इज द राइट आंसर। तो आपका यहां पर आ गया 40, 46 और 94। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 40, 46 और 94, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आंखों ही आंखों में हो रहा था। और क्वेश्चन का ईयर भी देखो कौन सा है, एसएससी सीजीएल 2017 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। कब? एसएससी सीजीएल 2017 में। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या आप इस बात की गहराई में जा पा रहे हैं? देखो, और एक क्वेश्चन आपको और दिखाता हूं, ध्यान से आप उसको देखना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको इसी पर और दिखाता हूं और देखना चाहता हूं कि आप इसका आंसर कर सकते हैं। एसएससी सीजीएल 2017 तो हमने देखा, पर यह क्वेश्चन आज भी पूछा जा रहा है। थोड़ा सा पैटर्न चेंज करता है, बाकी और कुछ नहीं। ये देखो, ये क्वेश्चन सेम टू सेम है। इन ए सर्कल विद सेंटर O, एक वृत्त है जो जिसका सेंटर क्या है? O है। PQR एक टेंजेंट है, PQR एक टेंजेंट है, मैंने लिखा PQR। और हमें क्या कहा गया? जो Q पर टच करती है, स्पर्श रेखा बिंदु Q पर टच करती है, मैंने करवाया। AB स्पर्श रेखा के समांतर वृत्त में जीवा है। AB क्या है? स्पर्श रेखा के समांतर है, मतलब पैरेलल है। AB ये क्या है? पैरेलल है PR के। ये किसके पैरेलल है? स्पर्श रेखा के समांतर है, पैरेलल है। BQR कितना दिया है? BQR कितना दिया है? 70 डिग्री। कितना? 70 डिग्री। और हमसे पूछा गया AQB कितना होगा। हमसे क्या पूछा गया? AQB कितना होगा, ये हमसे पूछा गया। इस एंगल का माप पूछा गया। क्या आप बता सकते हैं? क्या आप इस क्वेश्चन को बताकर मेरे हृदय को खुशी से भर देंगे? बहुत अच्छे, गजब। जिनका भी आंसर आ रहा है 40, बहुत शानदार, आप बहुत सही खेल रहे हैं। आप सर्कल में, वृत्त में एक महारता हासिल करने की ओर बढ़ रहे हैं। ध्यान से आप अगर देखते तो आप इस क्वेश्चन को कर जाते। कैसे? ध्यान से देखो। मैंने जब चाचा को कहा कि क्या चाचा आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, बोले इसमें क्या है, ये तो आंखों ही आंखों में खेल दूंगा मैं। मैंने कहा क्या बात है चाचा, ये कॉन्फिडेंस मांगता है आपका। इन्होंने कहा कि ये 70 डिग्री होगा। मैंने कहा बात सही है, ये 70 होगा। बोले क्यों? मैंने पूछा क्यों? बोले आपने अभी तो समझाया था कि ये एक प्रॉपर्टी है। मैंने कहा हाँ सही है, ये 70 डिग्री होगा। फिर वो बोले कि ये भी 70 डिग्री होगा। मैंने कहा ये बात समझ नहीं आई आपकी चाचा, ये 70 कैसे होगा? बोले अल्टरनेट एंगल है भाई। मैंने कहा सही खेल गए। ध्यान से देखो, ये जेड बन रहा है नहीं बन रहा? बोले जेड बन रहा है यार, पुरानी बातें याद आ गई, जेड बन रहा है सेम टू सेम। बोले कि दो समांतर रेखाएं हैं, उनके बीच का ये एंगल और ये एंगल तो बराबर होता था, पैरेलल होता है अगर हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैंने कहा यार सही खेल गए भाई साहब। हिंदी में इसको क्या कहते थे? ठीक है, हिंदी में उसको क्या कहते थे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को। मैंने कहा वो आप देखो, आप इसको ध्यान से बताइए कि यहां पर अगर ये 70 है तो ये भी तो 70 होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जेड बन रहा है।
मैंने कहा बहुत सही, तो ये 70 और 70 140, पूरी ट्रायंगल के जोड़ का 180, तो बचा कितना 40। 40 डिग्री इज द राइट आंसर। 40 डिग्री इज द राइट आंसर। 40 इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। सब इस बात को समझ रहे हैं? ठीक है, सब इस बात को समझ रहे हैं? बहुत अच्छे। 55 वालों मान जाओ। ए बी और पी आर पैरेलल दे रखा है उन्होंने, समांतर, हाँ एकांतर कोण, ठीक है। ए बी और पी आर पैरेलल दे रखा है जब, तो ये क्या है, एकांतर कोण होंगे, एकांतर कोण हो गए, ठीक है। तो सबको ये बात बिल्कुल समझ आ गई, एकांतर कोण वाली कहानी। आज भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि अब ये क्वेश्चन नहीं पूछता, ऐसा कुछ नहीं है, सब पूछता है ये। और कहां से लाएगा यार वो क्वेश्चन, यही सब तो पूछेगा बार बार, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता है उसको, थोड़ा सा और उसको मॉडिफाई सा कर देता है, और कुछ नहीं है। अब देखो, अब मैं आपको दो टेंजेंट बता रहा हूं, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये भी पूछता है। इनको क्या कहा जाता है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। इनको क्या कहा जाता है, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। और दूसरा और क्या कहा जाता है, एक और इनका जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का नाम है, त्रियंक स्पर्श रेखा, या फिर अनुप्रस्थ भी कहा जाता है इसको, त्रियंक स्पर्श रेखा। ध्यान से आप समझना इनमें क्या बात है। ये दो तरह की टेंजेंट हैं, इनको आप ध्यान से समझना। इसमें क्या कहता है, जब एक वृत्त और दूसरा वृत्त हमारे पास है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है जब एक वृत्त से एक टेंजेंट स्टार्ट हो और दूसरे पर खत्म हो जाए, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। जैसे नीचे से भी ये ऐसे ही होंगी, ये भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ए बी और सी डी, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। अगर मैं इनके सेंटर को मिलाऊं, अगर मैं इनके सेंटर को मिलाऊं और कोई लाइन ऐसी खींचनी पड़े जो क्या करे, इनकी सेंटर को मिलाने वाली लाइन को काटे, जैसे ये और जैसे ये, ठीक है, तो ये क्या होंगी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होंगी। ए डी और बी सी ये क्या होंगी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होंगी। एक बार इसको फिर से ध्यान से सुन लो, बस इसका एक फॉर्मूला है, आपको वही ध्यान रखना है, मेन जो इंपॉर्टेंट है पूरे उसमें, ठीक है। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, और नीचे वाली क्या रहेगी, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट त्रियंक स्पर्श रेखा। ये दो तरह की स्पर्श रेखाएं होती हैं आपकी। अगर आपको बस इनका फॉर्मूला है वो ध्यान रखना है, सीधा सीधा, और इसमें कुछ नहीं है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का आपका रहता है कि दोनों वृत्तों के बीच की दूरी डी, डी क्या है, वृत्तों के बीच की दूरी, वृत्तों के बीच की दूरी, वृत्तों के बीच की दूरी, ठीक है, ये है डी, जो वृत्तों के बीच की दूरी है, इसका स्क्वायर माइनस आप क्या करेंगे, एक तो होता है वृत्तों के बीच की दूरी, माइनस करेंगे आप C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ये है। और ये सूत्र ही है, सुन लो सूत्र वालों। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या रहता है, डी का स्क्वायर माइनस C1 माइनस C2 का होल स्क्वायर, बस ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस बात को ध्यान रख पाते हैं, C1 और C2 यहां पर क्या है, त्रिज्या है, R1 और R2 भी कर सकते हैं, ठीक है। ये C1 और C2 क्या है, त्रिज्या है, रेडियस है। C1 और C2 क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है, रेडियस, त्रिज्या, ये क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। सब इस बात को समझ रहे हैं? सब इस बात को समझ पा रहे हैं? हाँ, एक बार आप इसका फोटो लें, एक सेकंड, ठीक है, आप इसका फोटो ले लें भाई साहब, ध्यान से।
मुझे ये लगता है कि मैंने इसमें थोड़ा गड़बड़ कर दिया। यहां पे आएगा माइनस और यहां आएगा प्लस, है ना, ऐसा कुछ है ना। ऊपर आएगा माइनस और नीचे आएगा प्लस, ऐसा है। इसमें पजलिंग रहता है यार थोड़ा सा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और इसमें थोड़ा सा रहता है भाई, ठीक है। हाँ, जो ऊपर आएगा माइनस और नीचे आएगा प्लस, ये है। ऊपर आएगा माइनस और नीचे आएगा प्लस, हाँ यही है। हाँ 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 हाँ, अब बनेगी बात, ठीक है। ऊपर आएगा माइनस और नीचे आएगा प्लस, यही बात बनेगी। हाँ, एक बार फिर से समझा रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना, ठीक है। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या है? ए बी, जो एक वृत्त से शुरू हुई और दूसरे से खत्म। और ये क्या है? ये एक से शुरू हुई और दूसरे पर खत्म। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या है? जो सेंटर को काटती हैं, जो सेंटर को काटती हैं वो क्या होती हैं? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती हैं। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर? हाँ, डीसीटी क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। टीसीटी क्या है? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है। सबको ये बात समझ आ रही है? चलिए इस पर क्वेश्चन आपको दिखाता हूं कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनता है। बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन आपको बनेगा, बस आपको उसका आंसर करना होगा। इसकी बैठ उसका आंसर करना होगा, बस ध्यान से आप देखें इसको। ये क्वेश्चन आपके सामने, ये क्वेश्चन आपके सामने। ये तू ना ओए, चलो अब इसको देखो। दो वृत्तों की त्रिज्या हमें दे रखी थी और हमें कह रखा था कि इनके बीच की दूरी क्या है? 25 है। तो 25 का स्क्वायर 625। फिर हमने क्या किया? इसमें 12 और 8 में इनको माइनस किया। 12 और 8 को माइनस किया तो कितना आएगा? 4। 4 का स्क्वायर, यार ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ रहा है। ठहरो ठहरो ठहरो, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ रहा था। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में तो माइनस होने चाहिए थे, और अगर हम इनको माइनस करते तो ये 16 होता, फिर ये बात नहीं बनती, है ना। गड़बड़ है कुछ? नहीं, सूत्र तो सही है। जा तो ये यहां पर ट्रांसवर्स क्या लिखना चाहता था? डायरेक्ट की जगह ट्रांसवर्स लिखना चाहता है। ट्रांसवर्स लिखो यहां पे। सूत्र तो मैंने आपको सही बताए हैं। अब मेरे ध्यान है इतनी बात, तो यहां पर आप उभयनिष्ठ नहीं, ठीक है, ट्रांसवर्स को लिखो, ठीक है, त्रियंक स्पर्श रेखा लिखो, त्रियंक स्पर्श रेखा, तब बात बनेगी। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, अब बात बनेगी। हाँ, अब इसको देखो, अब इसको देखिए आप, यहां पर अब बनेगी बात। 25 का स्क्वायर क्या है? 625 है। 25 का स्क्वायर क्या है? 625 है।
फिर आपने यहां पर माइनस किया और इन दोनों का जोड़ क्या आया, 20 का स्क्वायर क्या है, 400 है। तो 625 में से 400 को जब माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 225। तो कितना आएगा, 15। 15 इज द राइट आंसर। 15 इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बात बनेगी 15 इज द राइट आंसर। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर। एक बार इसको मैं कल और कंफर्म कर दूंगा, कोई बात नहीं, कल मैं इसको एक बार और कंफर्म कर दूंगा कि इसमें ये कहना क्या चाहता है। ठीक है, चलिए और देखते हैं और आपके लिए क्या लाया हूं। ठीक है, और देखते हैं। अब एक दो चीजें और बची है, उनको फाइनल करेंगे, बस निपटाते हैं फिर इसको। ठीक है, कल एक आपका सर्कल का टेस्ट लेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस का, 4-5 क्वेश्चन होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 2D स्टार्ट करूंगा। अब इसको देखो, आप एक चीज और ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, ध्यान से आप इसको समझना। इसमें ये कहना चाहता है कि एक तो टेंजेंट है और एक सीकेंट है, एक टेंजेंट है और एक सीकेंट है। सीकेंट क्या होता है, जो एक रेखा को काटता है, एक सर्कल को दो जगह पर काटता है, वो उसका सीकेंट होता है। छेदक रेखा भी बोलते हैं उसको। इसको क्या कहते हैं, छेदक रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, अब आप इसको यहां पर ध्यान से देखना, ये है ए बी, ये पीटी लिखते हैं इसको क्योंकि अच्छा लगता है, या आप भी लर्न ऐसे ही करना। ठीक है, और ए बी ये इस तरह से होता है। तो यहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है। ठीक है, जब कभी भी ऐसा हो, एक बिंदु से एक छेदक रेखा बनाई जाए और एक ही बिंदु से एक टेंजेंट भी बनाई जाए, स्पर्श रेखा भी बनाई जाए, तो ये क्या होता है, पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी होता है। पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीए इंटू पीबी होता है। आपको ये ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टीज है यार, इसके ज्यादा डीप में जाकर हमें कुछ नहीं मिलेगा, बस हमें ये प्रॉपर्टीज अगर ध्यान है तो हम सब कर सकते हैं। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि टेंजेंट का स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, पीए इंटू पीबी, पूरा इंटू अधूरा, ये है। अरे दिमाग डिस्टर्ब करने वाली कोई बात नहीं है, शांत रहो, थोड़ा कूल से देखो बात कहना क्या चाहता है। ठीक है, ध्यान से आप देखिए, ये क्वेश्चन तो आपके रेलवे में भी पूछा जाता है, इस पर, इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन रेलवे में भी पूछा गया। देखो, एएलपी सीबीटी 2018 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। देखो, क्या आपको अगर ये प्रॉपर्टी पता होती तो इस क्वेश्चन का आंसर करने में दिक्कत होती, कतई भी नहीं। देखो ध्यान से, आपको कहा गया कि ये एक सर्कल है, ठीक है, एक वृत्त है, और ये क्या है, ये हमारे पास दो है। ये कहां से, डी से शुरू और ई पर खत्म, और ये क्या है, ए और बी है। ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि ए बी है 5, मैंने लिखा 5, डी ई है 6, मैंने लिखा 6। इन्होंने कहा बी डी कितना होगा, मैंने इसको माना x, मैंने कहा बी डी होगा x। बात क्लियर। अब इसको देखो, अब देखो डी ई का स्क्वायर कितना होगा, 36, और ये बराबर किसके होगा, पूरा डी ए के और डी बी के, x। देखो, अब आप यहां पर दो तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे, या तो आप x का मान बाय ऑप्शन उठा लो। अगर हम x का मान बाय ऑप्शन उठाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। मैंने 6 को यहां रखा, क्या ये 36 बन सकता है, नहीं, 66 बनेगा ये। फिर मैंने 5 को रखा तो ये 50 बनेगा। मैंने 4 को रखा, 5 और 4 9, और 9 ओके 36। बात क्लियर। 4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। कैसी बातें कर रहे हो, 6 होगा इसका आंसर है। कहां जा रहे हो, हैं किस डायरेक्शन की ओर बढ़ रहे हो, 4 मीटर इज द राइट आंसर। 4 मीटर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक बार इसको फिर से ध्यान से देखो, हो सकता है थोड़ा कम दिख रहा हो क्वेश्चन क्योंकि कटफट रहा है ये थोड़ा सा। ध्यान से इसको देखो, ए बी सी डी, ए बी और डी ई हमारे पास था। हमने कहा ए बी है 5 तो बी डी कितना है, x है, डी ई है 6, तो मैंने कहा आप इसको देखो, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। ये किसके बराबर होगा, डी ए इंटू बी डी। डी ए कितना है 5 प्लस में x, और डी बी कितना है x। हमने इसको रखा और काटा पिटी की, 36 आ गया। 36 इज द राइट आंसर। तो 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 4 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। आपको मैं कल कितने क्वेश्चन का टेस्ट लूंगा बताऊं, 1 2 3 4
5। चलो अब सुनो, आप लोग कल समय पर आएंगे, बिल्कुल 8 बजते ही आप यहां पर दिखने चाहिए कल मेरे को, ठीक है। और मैं आपको एक बात बताता हूं, कल मैं आप लोगों का एक टेस्ट लूंगा 5 क्वेश्चन का, सर्कल का, बढ़िया क्वेश्चंस का, ठीक है, शानदार क्वेश्चन का। कल मैं आपका टेस्ट लूंगा 5 क्वेश्चन का। आज एडिटर साहब के कारण लेट हो गए हम, हंस रहे हैं, दूर बैठ के गए, पर ये तो चलो सही है कि आज हमने 10 मिनट यहां बढ़ा दिए, बात तो सेम ही है। बस आज कल आपका टेस्ट होगा 5 क्वेश्चन का, आपको उन सभी क्वेश्चनों को करके देखना है। फिर कल सभी जल्दी से आना, ठीक है, कल जल्दी से आना सभी। और एक बात और, रात को 9 बजे वाले सेशन में भी सभी जरूर आना। रात को 9 बजे आपका वहां पर औसत चल रहा है, एवरेज, बहुत ही शानदार तरीके से। और सभी अभी अगली क्लास विवेक सर की है, उसमें भी आना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। एक कहानी सुनाता हूं लास्ट में, क्योंकि समय तो बहुत कम है, पर एक कहानी सुनाई देता हूं जल्दी से। देखो, मैं जिंदगी में आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि अगर कभी किसी से कोई गलती हो जाए तो उसको बार बार एहसास मत करवाइए कि ये गलत है। और अगर कभी कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाए ना कि जिसमें किसी की गलती भी ना हो, तो उसके मजे मत लो। जैसे होता है ना, कई बार हम करने लग जाते हैं कि अरे नहीं नहीं उसने ही किया है, ये वो। मैं हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड चाहता हूं आप लोगों से। जब कभी भी आप पॉजिटिव एटीट्यूड की तरफ बढ़ेंगे ना, आप पाएंगे कि लाइफ रिलेटिवली बहुत चेंज हो रही है। आप पहले से खुद में एक बदलाव महसूस भी करेंगे। एक बार क्या होता है, एक राजा बहुत बड़ा भंडारा रखता है, बहुत बड़ा भंडारा। उसमें तरह तरह के पकवान होते हैं, तरह तरह की चीजें होती हैं, सब कुछ होता है, बहुत मजेदार। गलती से क्या होता है, वो खीर बना रहे होते हैं वो लोग, मतलब खीर बना रहे होते हैं। तो खीर बनाते बनाते ऊपर से एक बाज निकलता है जिसके मुंह में सांप होता है। वो सांप उस खीर में गिर जाता है। उनको पता नहीं चलता क्योंकि खीर बन चुकी होती है और साइड में पड़ी होती है। बहुत बड़ा, जैसे पहले बड़े बड़े पतीले टाइप होते थे जिनमें पता नहीं चलता था कि नीचे क्या पड़ा, उनको क्या पता, उन्होंने बेचारों ने सही ढंग से बनाया। तो वो सांप वहीं पड़ा रह जाता है और उसका जहर उसमें फैल जाता है। क्यों? जो भी खीर खाता है वो मर जाता है, जब बीमार हो जाता है बहुत ज्यादा। कई लोग बच जाते हैं, कई लोग बीमार हो जाते हैं, कई लोग मर भी जाते हैं। तो जो ऊपर धर्म नगरी होती है ना, वहां पर एकदम से हंगामा मचता है कि ये पाप किसके खाते में लिखा जाए, ये पाप किसके खाते में लिखा जाए, ये हुआ तो पाप ही है, लोग तो मरे हैं, किसके खाते में लिखा जाए। तो धर्मराज भी संकट में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं इसको एक बार साइड में रख लो, देखते हैं कि ये पाप किसका है, जज करेंगे इसको। पाप ऐसे ही साइड में पड़ा रहता है, बहुत दिनों तक पड़ा रहता है। एक दिन एक मुसाफिर उस नगरी में आता है और वो एक लेडीज से पूछता है कि माता ये शहर कैसा है, ये गांव कैसा है। तो माता कहती है गांव तो बहुत अच्छा है, पर इस गांव के भंडारों में कभी पार्टिसिपेट मत करना। यहां के राजा बड़े खतरनाक हैं, कभी कभी वो खाने में जहर भी मिलाकर दे देते हैं। तब धर्मराज बोलते हैं उधर से कि ये पाप इस लेडीज के खाते में लिखो। क्यों? क्योंकि पता इसको भी है कि ये पाप जानबूझकर नहीं किया गया, पर फिर भी ये गलत भावना फैला रही है। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखता हूं। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कभी किसी के बारे में गलत नहीं कहें, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाएं। आज की क्लास को यहीं तक, कल फिर मिलता हूं इसी उत्साह और उमंग के साथ। इसी के साथ अपने ऑफलाइन कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, मुझे इंतजार रहेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।